अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दुनिया मरीख पर जा पहुंची है। दुनिया नई से नई इजादात कर रही है, लेकिन हम अभी तक एक बहस में फंसे हुए हैं कि ख्वातीन को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के नहीं पहनने चाहिए। और यही मामला मर्दों के हवाले से भी है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम अभी तक ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि मामलात क्या हैं। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आप लोगों से माजरत चाहूंगा कि गुज़िश्ता 3 रोज से मैं स्कर्दू में था और स्कर्दू में मौजूदगी की वजह से ना तो ज़्यादा टेलीविजन देख पाया, ना इस हवाले से कोई ओपिनियन बिल्ड कर पाया। मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को टूरिस्ट स्पॉट्स देखने से ज़्यादा उस ओपिनियन सुनने की जल्दी होती है जो आप सुनना चाहते हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के ऊपर बात करते हुए देखना चाहते हैं, जो मैं नहीं कर पाया। उसके लिए माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि वहाँ इंटरनेट स्पीड ज़्यादा नहीं थी और टेलीविजन से बिल्कुल दूर बैठे हुए थे, इंजॉय कर रहे थे वेदर को। तो अब वापसी हो गई है, तो इस दौरान मैं ट्वीट जो कर पाया वो मैं कर पाया। तो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट जो मैंने सेलेक्ट किया है, जिस पर बात करना बनती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मर्दान के मैट्रिक बोर्ड से एक खबर आई हमारे पास कि एक बच्ची जिसका नाम कंदील है, उसने 1100 में से 1100 नंबर ले लिए। बात तो वैसे अचंभे की लगती है क्योंकि जो बड़े ही कॉमनर्स या एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो तो वैसे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं ले पाते। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हो जाएं तो उनके भी जो टोटल मार्क्स हैं उनमें एवरेज का डिफरेंस आ जाता है 2, 3, 4, 6, 8, 10 नंबर्स का, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं बना पाते। लेकिन इस दफ़ा एक बड़ी अचंभे की बात हुई कि एक बच्ची जिसका नाम कंदील है और उसने 1100 में से 1100 नंबर लेकर अपने सूबे के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड बना लिया है। मेरे तो नॉलेज में नहीं है ऐसी कोई बात कि 100% मार्क्स किसी भी मैट्रिक या इंटरमीडिएट के एग्जाम में किसी बच्चे ने बोर्ड के इम्तहानात में लिए हों। अगर मेरी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट हो तो आप करेक्ट जरूर कीजिएगा, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन यही है कि 1100 में से 1100 नंबर लेने वाला ये पहला बच्चा है, यानी फीमेल स्टूडेंट है। और उससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि ये माशाल्लाह से एक बाहिजाब पाकिस्तान का फख्र बच्ची है जिसने ये नंबर लिए हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में क्योंकि चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो या किसी भी नज़रियाती तबके से हो, सब शशोपंज की कैफियत में तो थे, स्टेट ऑफ एस्टॉनिशमेंट में थे क्योंकि इतने नंबर हो नहीं सकता कि कोई ले सकता हो। और सबसे ज़्यादा जो परेशान तबका था वो तबका था जो हमेशा हिजाब को क्रिटिसाइज करता है। आई एम टॉकिंग अबाउट डॉक्टर परवेज हूद भाई साहब। मुझे उनके साइंटिफिक वर्क्स के ऊपर, उनके कामों के ऊपर बिल्कुल बात नहीं करनी है, उनकी अपनी सर्विसेज होंगी यकीनी तौर पर। लेकिन उन्होंने हाल ही में एक कमेंट किया था, मैंने तो मुसलसल उसके ऊपर प्रोग्राम्स और वीलॉग्स किए हैं। उन्होंने कमेंट किया था कि 1973 से 2021 तक उनको 47 साल हो गए हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए। उस वक्त एक भी बाहिजाब लड़की नज़र नहीं आती थी 1973 में, और अब तो हर तरफ हिजाब पहने हुए लड़कियां नज़र आती हैं और कोई नॉर्मल लड़की नज़र नहीं आती। जो उनके मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं लोग या उनकी नज़रियाती मुमासलत जिन लोगों से होती है वो इसको भी डिफेंड कर रहे हैं। वो कहते हैं उनका कहने का मतलब कतई ये नहीं था। अगर उनके कहने का मतलब कतई ये नहीं था तो उनको आकर वजाहत देनी चाहिए थी, जो कम अज़ कम मेरे जो नज़र से नहीं गुजरी है। और अगर सरफ नज़र हुई हो तो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि उन्होंने कोई वजाहत दी हो कि उनका जो ओपिनियन बिल्ड करने का पॉइंट था या उनका जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन था या पॉइंट ऑफ हैमरिंग था वो हिजाब नहीं था, लड़कियों की काबिलियत थी। तो हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हिजाब के ऊपर कमेंट किया है जो कि बिल्कुल मेरी नज़र में सरासर ज्यादती है कि किसी के ड्रेस के ऊपर आप कमेंट कर लें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमसे कोई एक्सपेक्ट करता है कि हम किसी के ड्रेस को डिस्कस ना करें, तो उसी तरह से उनको भी ये जेब नहीं देता कि वो किसी के ड्रेस को डिस्कस करें। उन्होंने बाकायदा टारगेट किया, उन्होंने कहा कि हिजाब पहनने वाली लड़कियां नॉर्मल नजर नहीं आती हैं। जो मैंने समझा, जो परसीव किया वो यही था। हमने बहुत सारे कमेंट्स इसके ऊपर किए, ट्वीट्स किए, उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन नहीं हुई, ना ही वो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। सिर्फ इसी वजह से शायद उनके पास जवाब कोई नहीं था क्योंकि वो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर मेजॉरिटी इस चीज को रिलीजियस और कल्चरल ऑब्लिगेशन समझकर इख्तियार करती है। तो फिर आप कौन होते हैं ये कमेंट करने वाले? तो आपके मुंह पर एक बड़ा जोरदार माजरत के साथ, मैं इंतहाई माजरत के साथ कहता हूं, जोरदार तमाचा कंदील नामी इस बच्ची ने मर्दान से मार दिया। मतलब
गोल्ड मेडल लेने वाली एक बच्ची आपने देखा होगा, वो मेडिकल स्टूडेंट जो थी, मुसलसल कितने सारे गोल्ड मेडल्स एक साथ ले लिए, तो वो भी बाहिजाब थी। हमारी कई ख्वातीन पायलट्स हैं जिनको हिजाब पहनना होता है, जाहिर है उनकी ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म का हिस्सा है। ये बच्ची इसने मैट्रिक में टॉप किया, 1100 में से 1100 नंबर लिए, और पाकिस्तान के मेरे नॉलेज में है हिस्ट्री मैट्रिक और इंटरमीडिएट की, मुझे तो नहीं पता कि याद पड़ता कि 100% मार्क्स किसी बच्चे ने लिए हों। यकीनन इसमें कोविड-19 के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी शामिल हैं, क्योंकि 5% नंबरात जो थे वो इजाफी देने का कहा गया था, वो भी शामिल है। साथ साथ उस बच्ची की अपनी मेहनत भी शामिल होगी। तो अगर 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेट है। और इसको आप रट्टा सिस्टम की पैदावार कहें, कुछ भी कहें, वो दिमाग लड़कों के पास भी होता है, वो दिमाग मौसूफ जनाब डॉक्टर परवेज हुद भाई साहब की सुपर गर्ल्स के अंदर भी होता है, और हमारी एबनॉर्मल बहनों बेटियों के अंदर भी होता है। तो सारी जब कंपटीशन में आती हैं तो रट्टा कोई भी मार रहा हो, अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर करता है। तो जिन बंदियों को परवेज हुद भाई साहब एबनॉर्मल या लेस नॉर्मल समझ रहे थे, वो हमारे लिए सुपर नॉर्मल हैं, यानी सुपर गर्ल्स हैं हमारी। और मैं इस चीज की तफरीक के कतई नजर, चाहे कोई भी पाकिस्तान की बेटी इसमें टॉप करती, उसने हिजाब पहना हुआ है नहीं पहना हुआ, उसका ताल्लुक किसी भी नजरियाती मकतबा फिक्र से है, वो अगर अचीव करती है तो हमारा उसको सल्यूट है। और अगर पहले भी इस तरह के बहुत सारे हमने देखे हैं मामला, जिसके अंदर जैसे हमारी एथलेटिक एशिया में जिस बच्ची ने एज एन एथलीट, वेमेन एथलीट पोजीशन ली थी, हमें उस पर भी फ़ख्र है। वो हिजाब नहीं पहनती थी, लेकिन हमें फ़ख्र है उसके ऊपर। इसी तरह से और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं, सना मीर हो गई क्रिकेटर, ये वाली बच्ची हो गई। तो ये आपकी आइडेंटिटी हो सकता है और आपका राइट टू चूज़ हो सकता है कि आपने चूज़ किया है पहनने में। लेकिन कोई इसको क्रिटिसाइज करके ये कहे कि आपके अंदर ये अहलियत काबिलियत नहीं है और आप तो सवाल पूछने की जुर्रत नहीं करती हैं क्लासरूम के अंदर, और आप सहमी हुई बैठी हुई होती हैं, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। और इस नाइंसाफ़ी का मुंह तोड़ जवाब दिया है कंदील नामी इस बच्ची ने मर्दान से। मेरे ख्याल में आप सब लोगों को अब डॉक्टर परवेज हुद भाई को जगा देना चाहिए। मैंने एक ट्वीट भी किया था इसके ऊपर, उनको जगाइए कि मोहतरम ये भी हमारे पाकिस्तान की बच्ची है, और भी जितनी भी बच्चियां, चाहे उनका ड्रेस कोड कोई भी है, उन्होंने अगर पोजीशन लिया तो हमें उनको भी सलाम कहना चाहिए, हमें इनको भी सलाम कहना चाहिए। और क्योंकि हिजाब हमारी आइडेंटिटी है, तो उस आइडेंटिटी को किसी ने अगर इख्तियार किया हुआ है तो उसकी चॉइस है, किसी ने नहीं किया हुआ इन पर्सन तो वो उसकी चॉइस है। लेकिन आप कोई नहीं होते किसी के ऊपर ये कमेंट करने वाले और किसी के ऊपर अपनी राय मुसल्लत करने वाले कि आपको, अगर आप एबनॉर्मल हैं, जिस तरह पागल खाने में मौजूद एक पागल, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही पागलों से भरी हुई है, तो इसका मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया पागलों से भरी हुई है। इसी तरह से अगर कोई बंदा आंखें बंद करके ये कहता है कि मुझे तो पूरी दुनिया में ही रात दिखाई देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में रात हो गई है। इसी तरह से अगर एक प्रोफेसर जिसका ताल्लुक साइंस से या फिजिक्स पढ़ाता है, उसको ऐसा लगता है कि तमाम हिजाब पहनने वाली लड़कियां एबनॉर्मल हैं, तो लाजमी नहीं है कि तमाम हिजाब पहनने वाली लड़कियां एबनॉर्मल हों, क्योंकि आपका डिफेक्ट आपकी अपनी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है और आप दिमाग के अंदर डिफेक्ट है, तो आपको चेकअप की ज़रूरत है, ना कि किसी ऐसी बंदी को या ऐसे शख्स को या ऐसे लोगों को जो कि किसी भी ऑब्लिगेशन को अपनी प्राइम प्रायोरिटी समझते हैं। तो इसका लिहाज कर लेना चाहिए था उन्हें भी। और अगर उनसे ये मिस्टेकनली हुआ है और अगर वो समझते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया उसका तासुर गलत दिया गया, तो उनको उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए। और अगर वाकईतन उन्होंने ऐसा कहा है जो कि खामोशी में पिन्हा है और नजर आ रहा है और एक अरसे से उन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि ही नीड्स टू विजिट अ वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट। जमील फारूकी को इस व्लॉग से इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू।